आज के इस पत्रकार वार्ता में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता विधायक श्री अजय चंद्राकर जी, विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी, संदीप शर्मा जी, अमित चिमनानी जी, अनुराग अग्रवाल जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और 7 लोकसभा का चुनाव आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम भाग लिए और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए और वैसे ही 24 बड़े सामाजिक बैठकों में भी हमको शामिल होने का अवसर मिला। तो इस तरह से कुल 45 दिन में 106 से ज्यादा बार हमें मुख्यमंत्री के नाते जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला और इस पूरे चुनाव प्रचार में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित केंद्र के बहुत सारे राष्ट्रीय नेता, जिनकी सभाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हुई और जिससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण का निर्णय हुआ। हमारे अध्यक्ष श्री किरण देव जी सहित हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण भी भारी मेहनत की। हमारे संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सब लोगों ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि और 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो प्रयास किया, इन सब बातों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया और जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनता के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस
हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहाँ पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही। और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक बताया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव मजदूरों के लिए काम किया, राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2019 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बनाने का ये चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसे बिल्कुल विपरीत, और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है। लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ था, उनको आगे का किस्त भी नहीं मिला, और आज अधूरा का अधूरा उनका मकान रह गया है। तो ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली, और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए हैं, जिसका निर्माण अब अति शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का जब हम लोग सरकार में थे दे नहीं पाए थे, और जिसका देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में की थी, लेकिन 5 साल तक उस पर चर्चा भी नहीं हुई। और हम लोगों ने 25 दिसंबर को ही, मतलब मुश्किल से सरकार शपथ लेने के 10-12 दिन के अंदर ही 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किया। प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा था, 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे। और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक धान, जो कि अभी का रिकॉर्ड है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदी। और जो अंतर की राशि थी उसको एक मुश्त देने का वादा था। और 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे, उनकी अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम सरकार ने किया। उसी तरह से जो विवाहित माताएं बहनें हैं, उनको महतारी वंदना में साल का 12,000 प्रति महीने 1,000 रुपया देने का वादा था, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया। और
3 महीने का 3 किस्त महतारी बंधन का भेज चुकी है और हमारी माता बहनों को आश्वस्त है कि हर महीना पहले सप्ताह में उनका पैसा महतारी बंधन का जाने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं, उसके तत्काल बाद से हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू कर दी है। हम सोचते हैं कभी हजारों की संख्या में राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आए। उसी तरह से जो बस्तर और सरगुजा संभाग जो आदिवासी बाहुल्य संभाग है, वहां पर तेंदू पत्ता होता है जो वनवासियों के लिए आय का होते हैं, आदिवासियों के लिए, जिसको हरा सोना कहते हैं। तो उसको भी 4000 से कीमत बढ़ा के 5500 प्रति बोरा का सरकार आदेश कर चुकी है और अभी को लगता है कि इस महीने से खरीदी प्रारंभ हो जाएगा और बोनस भी हम लोग देंगे। जो लाभांश सरकार अर्जित करेगी उसको वापस संग्राहकों को सरकार वापस करेगी और कुल 12.5 लाख परिवार इस तेंदू पत्ता से जुड़े हुए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से पीएससी के जो घोटाले थे और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसी जांच उच्च स्तरीय जांच होगी और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है इसकी भी जांच सीबीआई शुरू कर दी है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे 3 महीने में ही मतलब पूरा करने का काम इस सरकार की है और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय मंत्री जी सरगुजा के अपने जनसभा में तारीफ की कि छत्तीसगढ़ की सरकार रॉकेट की तरह काम कर रही है। तो एक तो ये बात हम लोग इस चुनाव प्रचार के दौरान में प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचाए हैं और दूसरी बात लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मोदी की गारंटी संकल्प पत्र 2024 है, उसमें भी मतलब 2047 तक विकसित भारत के रूप में देश को खड़ा करने के साथ आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है देश को। इसके साथ ही साथ और कई अच्छे काम और होने वाले हैं। जैसे पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं। आने वाले 5 वर्षों में फिर 3 करोड़ मतलब प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी गरीब इस देश का मतलब कच्चा मकान में नहीं रहेगा, सबका पक्का का मकान हो जाएगा। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि गरीब लोग पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की सोच भी नहीं सकते थे, उनके पहुंच के बाहर थी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत करके गरीब को प्राइवेट हॉस्पिटल तक जाने के लिए उनको एक सहूलियत दिया और पिछले गवर्नमेंट में इससे लोग वंचित रहे, लेकिन फिर वो चालू कर और अब ये और सौभाग्य की बात है कि 70 साल से ऊपर वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हैं, उनको अब आयुष्मान भारत में शामिल किया जाएगा और साल में 5 लाख रुपए तक उनको मुफ्त में उनका इलाज होगा। ये है और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सरकार का लक्ष्य है। हमारी दीदियों को उनकी आय साल में 1 लाख हो जाए, तो इस पर भी अभी तक 1 करोड़ बना चुके हैं। आने वाले वर्षों में 3 करोड़ फिर लखपति दीदी बनाना है। तो इस तरह से और बहुत कई काम आने वाले समय में और होने वाले हैं। कस्बों में जो रसोई गैस है उसको पाइप द्वारा पहुंचाने का संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा है। तो आने वाले समय में तो बहुत काम है, इतने सारे उसमें वादा हैं हम रखे हैं कि सबको बताने से बहुत समय लगेगा। वैसे मुद्रा योजना है, हमारे बेटा बेटियों के लिए लोन की जो व्यवस्था है, मुद्रा योजना में पहले सीमा 10 लाख तक का था, उसको सीधे बढ़ा के 20 लाख किया जा रहा है। अब 20 लाख तक हमारे बेटा बेटियों को वो सरकार की गारंटी से मुद्रा योजना में लोन मिलने वाला है
और जनजातीय संस्कृति का सम्मान और संरक्षण, इसके लिए भी संकल्प पत्र में वादा है। और आने वाला 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का भी वादा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। और सरकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितता को रोकने के लिए कानून को और सख्ती से लागू करने का वादा भी हमारे संकल्प पत्र में है। और ये जो कोरोना के समय प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रावधान था, ये आगे 2028 तक मिलते रहेगा। तो ये सब बहुत सारे हैं, आपको सब दे देंगे, काफी टाइम लग जाएगा। तो इस सब बातों को हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व और जितने हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, सब लोग पहुंचाने का काम किए हैं। और हमको लगता है कि आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी और जीतेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है